हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ट्राई कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेई मेन ईयर 24 द चैप्टर इज मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट एंड आई रीड क्वेश्चन फॉर यू. लेट R be a matrix with elements x0 0 0y0 0 0 z be a non-zero 3x3 matrix. एक कंडीशन में दी हुई है x sin थीटा इज इक्वल टू y sin थीटा प्लस 2π/3 इज इक्वल टू z sin थीटा प्लस 4/3. नन ऑफ दम है जीरो, कोई जीरो नहीं है. ये थीटा बिलोंग्स दिया थीटा 0 to पाई. फिर ट्रेस को डिफाइन किया गया फर्दर फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स M. लेट ट्रेस M डिनोट सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स. ट्रेस M डिनोट्स सम ऑफ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स. ट्रेस को डिफाइन किया गया है. फर्दर स्टेटमेंट दिए हुए हैं ट्रेस R 0 एंड ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ 0 देन R हैज एग्जैक्टली वन नॉन जीरो एंट्री. आपसे पूछ रहा है कि दोनों स्टेटमेंट में कौन कौन से ट्रू हो सकते हैं. ऑप्शन इस तरह दिए हुए. ऑप्शन ए बोथ स्टेटमेंट ट्रू, ऑप्शन बी बोथ स्टेटमेंट फॉल्स एंड सो ऑन. ऐसे ऑप्शन दिए हुए. आपको बताना है कि दोनों स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स, उसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है. तो क्वेश्चन नोट करिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से प्रयास करिए एक बार, फिर सोल्यूशन पे आइएगा. उम्मीद करता हूँ आपने प्रयास कर लिया होगा. चलिए सोल्यूशन पर चलते हैं. स्टार्ट ट्रेस से ही करते हैं. ट्रेस ऑफ आर. तो ट्रेस ऑफ आर की अगर बात करें हम, स्टार्ट यहीं से करते हैं. ट्रेस ऑफ आर है ना. तो ट्रेस ऑफ आर जो होगा वो होगा डायगोनल एलिमेंट्स का सम. डायगोनल एलिमेंट्स क्या एक्स वाई जेड है. तो ट्रेस ऑफ आर का मतलब होना चाहिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड. अगर स्टेटमेंट 1 की बात करें तो इक्वल टू 0 दिया हुआ है. तो आपसे पूछ रहा है अल्टीमेटली कि एक्स प्लस वाई प्लस जीरो जीरो दिया, मतलब ये है क्या, इज इट ट्रू और फॉल्स. तो अल्टीमेटली हमें ये निकालना है कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड जीरो जीरो है या नहीं है. हमें तय करना है, हमें डिसाइड करना है. ये बेसिक क्वेश्चन है. तो कहीं ना कहीं हमें एक्स वाई जेड रिलेशन तो निकालनी पड़ेगी, है ना. तो सबसे पहले अगर हम बात करें अगर इस यहाँ पे, तो एक्स साइन थीटा कैन नॉट बी जीरो में क्वेश्चन दिया हुआ है कि जीरो नहीं है. एक्स साइन थीटा जीरो नहीं है. अगर दो टर्म को मल्टीप्लाई करने पर जीरो नहीं आ रहा तो पक्की बात है दोनों नॉन जीरो होने चाहिए. इसका सीधा मतलब हो जाएगा एक्स कैन नॉट बी जीरो. सिमिलरली आप ऐसे भी इसी प्रकार से आप कह सकते हैं, अगर हमें दिया है वाई इंटू साइन ऑफ थीटा प्लस 2π/3 कैन नॉट बी जीरो. इसका सीधा मतलब होगा अगर दो टर्म को मल्टीप्लाई करें जो नॉन जीरो है तो वाई कैन नॉट बी जीरो. वाई जीरो नहीं हो सकता. इसी प्रकार से हम सिमिलरली भी कह सकते हैं कि जेड जीरो नहीं हो सकता. तो एक बात तो तय है कि यहाँ पे हमें जो पता चल गया कि एक्स कैन नॉट बी जीरो, वाई कैन नॉट बी जीरो, जेड कैन नॉट बी जीरो. अब हमें ये तय करना है कि एक्स प्लस वाई प्लस जीरो जीरो हो सकता है क्या, ये हमें तय करना है. उसके लिए कंडीशन क्वेश्चन में दी हुई है. इसको हमें तो उसको आगे हम रिलेट करते हैं. तो चलिए अब फर्दर हम तय करने की कोशिश करते हैं कि क्या एक्स वाई जेड का सम जीरो हो सकता है क्या. उसके लिए क्योंकि सारे टर्म्स इक्वल हैं तो इसको हम केस इक्वेट कर ले रहा हूँ मैं. ठीक है, स्टार्ट देते हैं. तो फर्दर आई स्टार्ट ऑन दैट. सबसे पहले मैं ले लेता हूँ एक्स साइन थीटा इज इक्वल्स टू वाई ऑफ साइन थीटा प्लस 2π/3 एंड इज इक्वल्स टू जेड, ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा प्लस 4π/3. ठीक है, सबको मैं के मान लेता हूँ. लेट बी के मैं लेट कंज्यूम किया है कि ये कोई टर्म के इक्वल है, सारे के सारे के इक्वल है. उस केस में मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ. तो अगर मैं एक्स साइन थीटा को कैसे इक्वेट करूँगा तो साइन थीटा की वैल्यू मेरी निकल जाएगी k/x. सिमिलरली जब इसे मैं कैसे इक्वेट करूँगा तो साइन ऑफ थीटा प्लस 2π/3 की भी वैल्यू मेरी निकल जाएगी. इट विल बी k/y एंड ऑफ कोर्स ये आपका साइन ऑफ थीटा प्लस 4π/3 की वैल्यू हो जाएगी k/z आ जाएगी. आगे बढ़ते हैं. एक ट्रिग्नोमेट्री में एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है साइन थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस 2π/3 प्लस साइन ऑफ थीटा प्लस 4π/3. ये स्टैंडर्ड इसका सम जीरो आता है. फिलहाल मैं इसको जीरो लेके चल रहा हूँ. अगर आप इसका सपोज प्रूफ देखना चाहते हैं तो प्रूफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. डिस्क्रिप्शन में मैंने PDF अटैच करा हूँ, वहाँ से आपको इसका प्रूफ देखने को मिल जाएगा. या तो खुद प्रूफ कर लीजिएगा तो डायरेक्टली वहाँ से फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन से फॉलो कर सकते हैं इसका. फिलहाल मैं यहाँ वीडियो में नहीं कर रहा हूँ उसका प्रूफ. ठीक है, ओके. एनीवे, तो साइन थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाई k/x एंड साइन ऑफ थीटा प्लस 2π/3 कैन बी रिप्लेस्ड बाई k/y और साइन ऑफ थीटा प्लस 4π/3 कैन बी रिप्लेस्ड बाई k/z. इक्वल टू जीरो होगा, ये तो तय है, पक्की बात है. के कॉमन निकालेंगे और के कॉमन निकालने के बाद हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे एक्स वाई जेड. तो यहाँ जाएगा ऑफकोर्स वाई जेड आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका एक्स जेड और यहाँ पे आ जाएगा एक्स वाई इक्वल टू जीरो. ठीक, ओके. अब ये तो नॉन जीरो है. अब ये आपका आप कह सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ ये आपका नॉन जीरो है, ये आपका नॉन जीरो, तो इट हैज़ टू बी जीरो, है ना. यहाँ अल्टीमेटली जीरो आ रहा है तो के, तो ये नॉन के भी नॉन जीरो है, एक्स वाई जेड भी नॉन जीरो है ना.
तो ये तो इसका मतलब सीधी बात निकल जाएगा, इसका न्यूमरेटर जीरो होना चाहिए। इट हैज़ टू बी, हम कह सकते हैं वाई जेड प्लस एक्स जेड प्लस एक्स वाई हैज़ टू बी जीरो, इट हैज़ टू बी जीरो, है ना। तो ये अल्टीमेटली हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट हो गया, हमारा एक ट्रू स्टेटमेंट हो गया। तो एक बात जो हमें तय क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ये पता चल गई कि वाई जेड प्लस एक्स वाई जीरो है, ट्रू स्टेटमेंट है। अब इसके आधार पे हमें तय करना है, अब हमें तय क्या करना है, हमें तय ये करना है कि क्या x प्लस वाई प्लस जेड जीरो हो सकता है या नहीं हो सकता है। आंसर यस और नो दोनों हो सकता है, हमें तय करना है। एक और कंडीशन हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो x y z है वो सारे के सारे जीरो नहीं है, इतना हमें पता है। तो हम एक काम करते हैं, इसको तय करने के लिए हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। और एनीवे स्क्वायर नहीं, एक काम करते हैं, हम इसको कॉन्ट्रडिक्शन से बनाते हैं, हम मान के चलते हैं जीरो है, ठीक है। थोड़ी देर के लिए लेट हम एज्यूम कर लें, है ना, मैं लेट ले रहा हूँ ना, पक्का लेट, मैं मान के चलता हूँ जीरो है, लेट इट बी, ये मैंने लेट लिया है, ठीक है, मैंने एज्यूम किया हुआ है, ट्रू नहीं है, मैंने एज्यूम किया। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो एजम्पशन है वो सही है कि नहीं। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि जीरो है, अब मैंने ये जिस मैंने एज्यूम किया हुआ ना, ठीक है, अब देखता हूँ मेरा एजम्पशन है कि नहीं। अब अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो मैं अपने एजम्पशन के बारे में कुछ तय कर पाऊंगा। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो जाएगा ऑफकोर्स जीरो का स्क्वायर जीरो ही होगा, जैसे ओपन करने पर आ जाएगा मेरा स्क्वायर करने पर। एनीवे बेटर ये हम कहें कि मैं ओपन करके लिख दूँ, ज़्यादा बेहतर। इनफैक्ट आई वुड लाइक टू एक्स प्लस वाई जेड का स्क्वायर अगर मैं लिखूँ, मैं कुछ इस तरह लिखना चाहूँगा इसे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स, इस तरह लिखना चाहूँगा, ठीक है। ये मैंने इसे जीरो एज्यूम किया था, ये मेरा जीरो है तो ये जाएगा जीरो, ये तो इट वॉज एज्यूम, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये तो ट्रू वैल्यू है, जीरो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, हम जानते हैं ट्रू है। तो सॉल्व करके आ जाएगा इसको, जीरो इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तीन अगर वेरिएबल हैं और उनका स्क्वायर का सम जीरो आ रहा है, तभी हो सकता है तीनों आपस में जीरो हों, इंडिविजुअली जीरो हों। तो है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर जीरो कब आ सकता है, अगर सारे के सारे स्क्वायर हैं और सबका सम जीरो आ रहा है, तभी संभव है जब एक्स भी जीरो हो, जब वाई भी जीरो हो और जेड भी जीरो हो। लेकिन ये मैं पहले ही जानता हूँ कि इसमें से कोई भी जीरो नहीं है, मैं पहले क्या जानता हूँ, कोई भी जीरो इसमें से नहीं है। इसका क्या मतलब हो गया कि मेरा अजम्पशन ही गलत है, मेरा अजम्पशन गलत है। इसका मतलब ये हो गया कि एक्स वाई जेड का सम जीरो नहीं हो सकता। तो कह सकते हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, हम कह सकते हैं बाय कॉन्ट्राडिक्शन आई कैन से, आई कैन स्टेट कि ये जो होगा वो गलत स्टेटमेंट है। तो हम ये कह सकते हैं बाय एक्स प्लस वाई प्लस जीरो इक्वल टू जीरो इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। इतना तो हमने प्रूफ कर दिया। अब हम चलते हैं सेकेंड वाले स्टेटमेंट की तरफ। अब हमें स्टेटमेंट टू की वैलिडिटी चेक करनी है। स्टेटमेंट टू है ट्रेस ऑफ एडजॉइंट ऑफ आर इक्वल टू जीरो, देन आर हैज़ एग्जैक्टली वन नॉन जीरो एंट्री। इस प्रॉपर्टी को इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी चेक करने के लिए हम एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। प्रॉपर्टी इज एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू होती है ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू पावर एन माइनस टू, ऑर्डर होता है एन बाई एन मैट्रिक्स ए का। फिलहाल इसका जो प्रूफ है वो मैं आपको प्रूफ का जो मैं इस यहाँ वीडियो प्रूफ तो नहीं कर रहा हूँ, तो इसका आपको इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब डिस्क्रिप्शन जाके आप डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ होगा, वहाँ पे आप इसका प्रूफ चेक कर सकते हैं कैसे आया, आप इसका प्रूफ वहाँ से ले सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ पे सोल्यूशन इसे डायरेक्टली यूज़ कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे ए की जगह आर होगा तो एडजॉइंट ऑफ आर की वैल्यू होगी आर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ आर एन माइनस टू, क्योंकि ऑर्डर थ्री है तो यहाँ पे अल्टीमेट आप कह सकते हैं हो जाएगा आर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ आर, ऑर्डर थ्री माइनस टू हो जाएगा आपका वन, यहाँ पे थ्री आ जाएगा। तो हम यहाँ पे फाइनली हम कह सकते हैं फाइनली व्हाट वी कैन से दैट ट्रेस ऑफ एडजॉइंट आर विल बी इक्वल टू आर इंटू डिटरमिनेंट ऑफ आर, राइट। फिलहाल है ना, और इसका प्रूफ आप जाके चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। एनीवे अब इसे आगे फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं। तो अगर बात करें यहाँ पे सबसे डिटरमिनेंट ऑफ आर की बात करें तो देखिए आर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट है आर, ये क्योंकि एक्स जीरो 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 वाई जीरो 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 जेड है तो इसका डिटरमिनेंट सिंपल एक्स वाई जेड आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं जो डिटरमिनेंट ऑफ आर की वैल्यू एक्स वाई जेड हो जाएगी इनटू आर मैट्रिक्स इटसेल्फ। मैट्रिक्स आर लिख देते हैं, आपको इट विल एक्स जीरो 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 वाई जीरो एंड जीरो जीरो जेड। ओके, वी सिंप्लीफाई दिस। इट बिकम्स मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई कर देते हैं इसे अंदर, इट बिकम्स हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई जेड जीरो जीरो जीरो, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर जेड जीरो, जाएगा जीरो जीरो एक्स वाई जेड स्क्वायर। और अगर ट्रेस की बात करें
ऑफ कोर्स ट्रेस का मतलब होता है ना, इसकी ट्रेस की बात करें, ट्रेस ऑफ दैट, ट्रेस ऑफ कोर्स एडजॉइंट आर की बात की जाए तो ट्रेस होता है सम ऑफ डायगोनल्स, तो सारे डायगोनल्स के एलिमेंट का सम कर देते हैं, बिकम्स एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वायर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वायर, कॉमन एक्स वाई जेड निकल जाएगा यहाँ से और अंदर बचेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक्स वाई जेड जीरो नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, है ना, ये तो आपका ज़ीरो हो नहीं सकता, और x प्लस वाई प्लस जेड भी ज़ीरो नहीं हो सकता, हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं स्टेटमेंट 1 में। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि x वाई जेड जीरो हो नहीं सकता, क्वेश्चन में गिवन है, x प्लस वाई प्लस जेड ये भी जीरो नहीं हो सकता, हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं स्टेटमेंट 1 में। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा जो टर्म इन दोनों का जो मल्टीप्लाई वो भी जीरो नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है वो जीरो हो ही नहीं सकता, तो स्टेटमेंट भी आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है दैट स्टेटमेंट की ये आपकी वैल्यू जीरो के इक्वल है, एक फॉल्स स्टेटमेंट माना जाएगा। भले यहाँ पे कुछ भी लिखा है एग्जैक्टली नॉन जीरो एंट्री डज नॉट मच मैटर, ये जीरो होगा ही नहीं। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि स्टेटमेंट 2 भी रॉन्ग है, क्योंकि दोनों जीरो नहीं हो सकते। तो फाइनली इसमें फाइनल आंसर आना चाहिए कि बोथ स्टेटमेंट फॉल्स, तो ऑप्शन बी शुड बी राइट, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर फॉल्स स्टेटमेंट, ये आपका फाइनल आंसर होना चाहिए।